हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर रविवार शाम कुछ लोगों ने करीब 40 राउंड गोलियां चलाईं। झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास हुए हमले में राठी और उनके एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक राठी कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे। उनके गले और कमर में गोलियां लगी थी। घायलों का इलाज ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में चल रहा है। इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी काला झठेड़ी पर शक जताया जा रहा है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस हत्याकांड में कैसे जुड़ रहा है और इस हत्याकांड के पीछे और किसकी साजिश हो सकती है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ नफे सिंह राठी की बर्बरता से हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में उन्हें गोलियां लगीं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब नफे की हत्या पर सियासत शुरू हो चुकी है। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी संशय पैदा हो गया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक बात और है जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, वो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर। दरअसल अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि नफे सिंह राठी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसी संगठन ने फिर हरियाणा की धरती को लहूलुहान करने का काम किया है। अभी तक पुलिस ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन चर्चा तेज है कि एक बार फिर लॉरेंस के गुर्गों ने ही खेल कर दिया, एक और बड़े आदमी की हत्या कर दी। अब जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, उस पर शक करने के कई कारण बनते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी हाई प्रोफाइल किलिंग हुई है, उनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सक्रिय रूप से पाया गया है। बड़ी बात यह है कि इस संगठन ने खुद ही कई बार हत्याओं की जिम्मेदारी ली है और डंके की चोट पर वारदातों को अंजाम दिया है। अब नफे सिंह राठी की हत्या में भी इस गैंग का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इस गैंग के पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए तो कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। इसमें हाई प्रोफाइल किलिंग और लॉरेंस गैंग की भूमिका को देखा जा सकता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी और सिद्धू मूसेवाला की हत्याओं में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। पिछले साल 5 दिसंबर को राजस्थान में करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। इसी तरह सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। साल 2022 में 29 मई को जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने घर से ही निकले थे, उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तब खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एक बड़ी बात यह थी कि कुछ शूटर्स ने मूसेवाला को मौत के घाट उतारा था। वो सभी बंदूक चलाने में एक्सपर्ट थे, उनका एक भी निशाना मिस नहीं हुआ था। ये लॉरेंस गैंग की पहचान भी कही जा सकती है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करने पर भरोसा दिखाया जाता है। शूटर्स को हायर कर किसी को भी मार दिया जाता है। समझने वाली बात यह है कि नफे सिंह राठी को जो गाड़ी में मारा गया है, वहां भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। हत्या उसी अंदाज में हुई है जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर किया गया था। तब भी कुछ शूटर्स ने अचानक से आकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। यहाँ भी वही देखने को मिला है। ऐसे में सेट पैटर्न, वही तरीका, क्या हत्या भी लॉरेंस गैंग ने की है? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। आपको बता दे, वर्तमान में उत्तर भारत में अगर कोई सबसे बड़ी गैंग मानी जाती है तो वो लॉरेंस बिश्नोई की है। इस गैंग की खासियत ये है कि ये खुद अपने आदमियों को काम पर नहीं लगाती है। ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि गैंग के आदमी ही किसी की हत्या कर रहे हो। असल में ये लोग हायरिंग करते हैं, छोटे गिरोहों से संपर्क साधते हैं और फिर विदेश से बैठकर ही किसी को भी मारने का फरमान जारी करते रहते हैं। ऐसा होने के बाद लोकल लेवल पर लोगों को ढूंढा जाता है, फिर उन्हें हथियार मुहैया करवाए जाते हैं और आखिर में किसी भी वारदात को अंजाम दिया जाता है। बाकी आपका इस हत्याकांड पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।